राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। और कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज सुबह का एक बिज़ी दिन शुरू हुआ था सुबह 6 बजे। और 6 बजे से उठ के मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी और उसके बाद पोछे की बारी थी। तब तक ना मेरे हस्बैंड भी आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज छुट्टी थी। और मेरी बेटी भी जल्दी उठ गई थी आज। तो मैंने एक बार में झाड़ू लगाई, फिर झाड़ू साइड में की, फिर पोछा लगाया। फिर मैं पोछा जैसे जैसे लगा रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि वो अंदर दोनों खेल रहे थे, दोनों पापा बेटी खेल रहे थे और मैं उन्हें देख के हंस रही थी। मैंने फिर लगाई पोछा। मैंने ये वाला रूम छोड़ दिया था, सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ दी थी। पोछा बाद में लगाना था क्योंकि दोनों खेल रहे थे, वो बार बार नीचे उतर रही थी, कभी ऊपर चढ़ रही थी। तो मैंने कहा इस रूम को छोड़ देती हूँ, बाद में ही लगाऊंगी। फिर मैंने बस सामने ना मतलब किचन में, दूसरे रूम में, क्योंकि मेरे को पूजा करनी थी नहा के। उसके बाद मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया कि जब तक ये लोग नहीं आते तब तक मैं यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। और जल्दी जल्दी से पोछा लगा के फिर सुबह सुबह अगर पोछा लग जाए तो अच्छा मतलब फील होता है, क्योंकि बाद में लगाओ ना, बाद में हो तो डस्ट जाती है, लेकिन जब तक नहीं लगाओ ना झाड़ू के बाद पोछा तो सेटिस्फाइंग नहीं लगता। अलग सा ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। झाड़ू पोछा लग जाए, सफाई हो जाए, डस्टिंग हो जाए हल्की हल्की सी, तो अच्छे से बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी जल्द सुबह से यही कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, उसके बाद नहा के तभी पूजा की जाए। क्योंकि अगर एक दिन भी ऐसा हो जाता है ना थोड़ा सा, तो मिसमैनेज सा हो जाता है। आज थोड़ा सा हो गया था मेरा, क्योंकि ये लोग ये घर पे ही थे दोनों। और जब घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। आधा टाइम तो खेलने के उसमें चला जाता है कि बेटी के साथ खेल लो, कभी कुछ काम बता देते हैं इस टाइप से। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था मेरा। फिर मैंने बस सफाई की जल्दी जल्दी से। और आप देख सकते हैं मैंने सोफ़े पे जो सामान पड़ा हुआ था ना, ज़्यादा नहीं संभाला था, उसको उठा के नहीं रखा था कि चलो थोड़ी देर में करती हूँ, क्योंकि सफाई करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं सफाई करने के बाद फिर वो अंदर से चिल्ला रही थी, मम्मा आ जाओ ना मेरे साथ, खेल लो ना, ऐसे करके चिल्लाती रही वो। और मैं सफाई करती रही। मैंने कहा बेटा अभी नहीं सुनूंगी, थोड़ी देर के लिए। अगर मैं उसकी सुनने लग जाऊंगी ना तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा। फिर सफाई करने के बाद बेटी ज़िद करने लगी थी अंदर से, और इन्हें जाना था थोड़ा सा बाहर, तो ये चले गए थे। और मैंने कहा चल बेटा मैं खेलती हूँ तेरे साथ, क्योंकि वो ज़िद कर रही थी खेलने के लिए मेरे साथ, बैट बॉल खेलो, इसे क्रिकेट बहुत पसंद है। तो फिर बोली कि मम्मा आप ही खेल लो ना, जब तक पापा आते हैं तब तक आप ही खेल लो मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है चलो खेल लेती हूँ। फिर मुझे नहाने को भी इवन लेट हो गया था, क्योंकि बोली कि नहीं मम्मा मुझे खेलना है। फिर ना ये खेलते खेलते बोली मैं थक गई, क्योंकि सुबह जब से उठी थी ना तब से खेल ही रही थी ये जल्दी उठ के। फिर बोली मम्मा मेरे को ना बैठ के खेलना है। बैठ के मैंने स्टूल दे दिया। फिर पता नहीं क्या ऐसे हुआ, बोली नहीं मैं भी ना, जब आप नहीं खेल रही हो बैठ के तो मैं भी नहीं खेलूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, तो दोनों खेलते हैं हम। तो मैं इसको बॉल करती रही, ये बैटिंग करती रही, और बीच में बोली कि मम्मा अब ना एक बार आपकी टर्न आएगी, एक बार मेरी टर्न आएगी। ऐसे ऐसे करके हम दोनों मम्मा बेटी बहुत देर तक खेलते रहे। आज मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, लेकिन आज मेरे को भी लेट हो गया था, 9 बज गए थे नहाने में ही मेरे को आज, क्योंकि जो सुबह कहीं जाना भी नहीं था, इनको भी नहीं जाना था, इसको भी नहीं जाना था। तो मैंने भी ज़्यादा इतनी जल्दी नहीं की कि चलो ठीक है खेल लेती हूँ। फिर देखो इसने मेरे को दिया ये छोटा वाला बैट, क्योंकि ये इसका पुराना बैट है, जब ये छोटी थी तब का है। मतलब अब भी छोटी है, लेकिन जब बहुत छोटी होते हैं बच्चे तब का है ये। तो बोली कि नहीं मम्मा अभी आप छोटी हो, अभी आपको खेलना नहीं आता ना, और ये हमें सिखाती है कि आप ऐसे करा करो, ऐसे करा करो। हम ऐसे मतलब शो करते हैं कि हमें आता नहीं है, तो फिर ये बहुत अच्छे से समझाती है। तो बोली मम्मा आप थोड़ी सी छोटी हो जाओ, थोड़ी बड़ी लग रही हो आप मेरे को। तो मैं बैठ गई, बोली नहीं ऐसे नहीं खेलते हैं ये, तो मैं मम्मा आप आउट हो जाओगी, फिर देखो मैं सिखाती हूँ आपको। और फिर इसने लगाए छक्के चौके, ये देखो खेलती है। ये छोटी बॉल से ना हम अभी से इसको खिलाते नहीं है, क्योंकि ज़्यादा छोटी है ना, और जब नहीं लगता है इससे छोटी बॉल से तो फिर ये रोती है। फिर उसके बाद मैंने बनाया खाना। ये देखो मैंने फिर खाना बनाया। खाने में आज मैंने बनाई थी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी नॉर्मली तड़क के। और फिर मैं जल्दी से फटाफट नहा के मैंने सब्ज़ी बनाई। फिर उसके बाद बनाया मैंने आटा मल के रख दिया, कि जब तक ये थोड़ी सी सब्ज़ी ना, मतलब मैंने बीच में चाय बनाई थी, और चाय बनाते बनाते ही फिर मैंने सब्ज़ी हटा दी थी, साइड में रख दी थी। फिर मैंने दोबारा से सब्ज़ी को रख दिया कि थोड़ी सी गर्म भी हो जाएगी ये, और जो थोड़ा बहुत रह रहा होगा इसमें हल्का फुल्का कच्चा, तो वो भी पक जाएगी। फिर मैंने तब तक आटा बना के रख दिया था। जल्दी जल्दी से तो कर रही थी मैं वैसे काम ख़त्म, क्योंकि पता है मुझे पता नहीं था, मैं भूल गई थी
कि हमारे यहीं पे जो नेबर्स हैं ना उनके वहाँ पे आज पिन्नी थी। पिन्नी मतलब वो माता रानी की होती है, मुझे नहीं पता, अलग अलग जगह पे अलग अलग कहते होंगे, तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो जब माता रानी के लिए कुछ बोला जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ सारी औरतों को इकट्ठा किया जाता है, 5-7 ऐसे वाले उसमें काउंटिंग में, फिर उनको ना मतलब भोजन कराया जाता है। उसे पिन्नी कहते हैं यहाँ पे तो, कि माता रानी की पिन्नी है, उसमें आना। वो आंटी कह के चली गई थी और मैं भूल गई जल्दी जल्दी। फिर मुझे एक आंटी ने आवाज़ लगाई कि वो आई, फिर उन्होंने बोला कि बेटा अभी तैयार नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं था, मैं भूल गई थी कि आज ही जाना था। मुझे लगा कि संडे में होगा, पर आज का था। तो फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया, क्योंकि यहाँ पे बेटी भी थी और हस्बैंड भी आज घर पे थे। तो मैंने कहा जल्दी से पहले काम ख़त्म कर देती हूँ, खाना तैयार करके रख देती हूँ, उसके बाद जब भी खाएँगे तब आके बना दूँगी। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया, किचन अपनी समेटी। और ये थोड़े से ही बर्तन हुए थे, वैसे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने सुबह कर दिए थे एक बार बर्तन साफ़। तो जितने भी हुए मैंने ये साफ़ कर दिए। मैंने कहा फिर ना रह जाते हैं, फिर किचन अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया। क्योंकि वो आंटी ना बार बार बाहर से आवाज़ लगाए जा रही थी, तो मैंने उनको बोला आंटी आप थोड़ी देर वेट कर लेना, मैं अभी चलने वाली हूँ। क्योंकि 10 बजे का टाइम था वैसे तो, और आज मेरे को नहाने में ही वैसे 9 बज गए थे। मैंने बहुत जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया आज। और आज ना वैसे थी पूर्णिमा, तो मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया। और उसके बाद ना मैंने सोचा कि चलो मैं ही निकाल देती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड थोड़ा लेट ना आए थे, क्योंकि जाना नहीं था ऑफिस। तो मतलब हमारे ना अमावस्या पे और पूर्णिमा पे दोनों पे खाना निकाला जाता है देवताओं का। तो मैंने सोचा कि जल्दी से काम ख़त्म कर देती हूँ, साफ़ सफाई करके फिर मैं ही निकाल देती हूँ। मैंने फिर अपना किए हैंड वॉश, और फिर उसके बाद मैंने खाना निकाल दिया देवताओं का, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे को वहाँ पे भी जाना था। मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया, देवताओं का किया पूजन। और मतलब सडनली ना मेरी फ्रेंड की सिस्टर आ गई थी घर पे, फिर मैंने उसके लिए अपना बनाई, चाय वगैरह बनाई देवताओं का खाना निकालने के बाद, और बेटी को दे दिया खाना, और भगवान जी का, लड्डू गोपाल जी का लगा दिया था भोग। तो सारा काम मतलब पहले ही फिनिश कर दिया था। फिर आ गई थी वो, मैंने फिर उसकी चाय वगैरह बना दी, चाय नाश्ता कराया। लेकिन उससे पहले मैं जाके आ चुकी थी पिन्नी में से।
तो फिर मैं आके इधर मेरी बेटी ये देखो हेलो बोल रही है, और इधर मेरी बेटी बना रही थी ड्राइंग, उसके पापा बैठे हुए थे। फिर हो गई ना थोड़े सब पूरे दिन बिजी हो गए, तो मैं फ़ोन भी नहीं उठा पाई थी आज हाथ में। और फिर मैंने सीधा शाम को ही निकाला फ़ोन कि चलो थोड़ा सा ना अब बनाई जाए व्लॉग। तो मैं चाय बना रही थी शाम की, मैंने कहा चलो बैठ के चाय पीते हैं, क्योंकि बातें करते हुए और काम करते हुए थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने कहा तू बैठ, मैं ज़रा चाय बना के लाती हूँ। मैंने चाय बना दिया, और इधर मैंने अपने ना वो लगा दिए थे कपड़े वॉश होने। सुबह से ना मैं भूल के गई थी, मतलब बिज़ी थी थोड़ा सा, और मैंने ये संभाला थोड़ा थोड़ा सा कि तू जब बैठ थोड़ी देर के लिए, जब तक चाय चढ़ा दी थी, चाय के मैं जब तक बनेगी ना तब तक मैं थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि घर पूरा फिर से फैल गया था। तो बोल रही चलो मैं हेल्प करा देती हूँ। मैंने कहा नहीं, तेरे को पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ रखना है, तू बस बैठ ही रहे। तो हंस रही थी, कह रही तुम अकेले के लिए काम करती रहोगी, मैं बैठी हुई हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तू बैठ, मैं कर देती हूँ। और ना अभी मैंने अपनी मशीन ना सेट नहीं की हुई है, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसे यूज़ नहीं करती हूँ। अब काफ़ी टाइम से तो मैं खैर यूज़ कर रही हूँ इसको। तो अभी मैं बाहर से इसमें पाइप डाल देती हूँ, क्योंकि पूरी सेटिंग करने के लिए ना पूरा इसको पीछे से मतलब दीवार को तोड़ना पड़ेगा। और पता ही है आपको कि मैं रेंट पे हूँ, तो मैंने ये एक अल्टरनेट निकाला हुआ है इसका कि मैं पाइप लगा देती हूँ। मैंने इसको ऑटोमेटिक को भी मैनुअल बनाया हुआ है। इसे कहते हैं देसी जुगाड़। और आप लोगों को बताइए कि मेरे ना मिर्ची रखी हुई थी, 2-3 डेज से रखी हुई हैं वो। तो आज मैंने सोचा कि चलो अब मैं बैठ के बातें कर रही हूँ जब तक इससे, तब तक मैं अपना मिर्ची कट कर लेती हूँ अचार डालने के लिए। और मैंने अपना बातें करते करते करी मिर्ची कट, मतलब बीच में से उन्हें कट करना होता है ना अचार डालने के लिए। तो वो मैं कर रही हूँ, बैठ के हम बातें कर रहे थे अपनी। और बोली कि दीदी तुम तो बैठ ही रहो, मैं तो लेट जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है तू आराम कर। और बस हम हंस रहे थे, बातें कर रहे थे पुरानी पुरानी। फिर हमने की दोनों ने चाय इंजॉय, मैंने दिया फिर चाय। मैंने कहा चीयर्स करते हैं क्योंकि हम बैठ के बातें कर रहे थे, और बातें करते करते हमें ना मतलब पूरा दिन सही हो गया था। फिर हम बातें कर रहे थे, वो अपनी बहन की बात बता रही थी, मैं भी बता रही थी। तो ऐसे करते करते ना काफ़ी टाइम बाद मिले थे हम लोग, तो इसलिए बस काफ़ी सारी बातें हो रही थी। और फिर मैं इसकी बेटी की बात बता रही थी, वो भी अपनी बेटी की बात बता रही थी। और बस ऐसी फिर सारी बातें करते करते हमने चाय इंजॉय की, बहुत मन लगा आज हमारा। और फिर ये जा रही थी तो बाय कर रही थी कि चल, मैंने कहा चल छोड़ के आती हूँ। फिर आके शाम हो ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले ना अचार का काम ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने इसमें डाला जीरा, और फिर मैंने डाली इसमें राई। राई को फिर मतलब
उस पर ढक रखती मैं अगर चकले पे, तो फिर वो सारी निकल जाती। इसलिए मैंने एक पॉलीथीन ले ली और पॉलीथीन में मैंने कैसे बेलन से कर देती हूँ। तो मैंने हल्का सा तो उसको कूटा था पहले, फिर उसके बाद उसे खोल के पूरा मतलब पॉलीथीन को, और फिर पहले ऐसे करके मतलब क्रश करना था मेरे को उसे। तो मैंने ये बेलन से बहुत अच्छे से जल्दी से हो जाता है बेलन से, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने इसलिए उसे क्रश कर दिया। और बीच में मेरे हस्बैंड कुछ कुछ कह रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे भी बात कर रही थी साथ के साथ ही। और वो बताने आए थे कि प्याज काट देना मेरा खाने के साथ में, तो क्योंकि मैं ज़्यादातर मतलब टाइम लग जाता है ना, तो मैं भूल जाती हूँ। तो बोल रहे थे कि आज मत भूल जाइए और काट दियो। तो मैंने फिर वो साथ के साथ पहले प्याज ही कट करके रख दी, क्योंकि प्याज तो जितनी देर पहले कट कर दो उतना अच्छा होता है। मैंने ये लच्छा बना दिया। लच्छे को ना भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना अगर जभी के तभी काटते हैं ना हम उसे, तो फिर उस अजीब सा ही टेस्ट आता है उसका। तो इसलिए मैंने जल्दी से बस कट करके भिगो के रख दिया था। मैंने किया अपना हैंड साफ़ और मैं फिर से लग गई कि आज तो मैं फाइनली डाल के ही छोड़ूंगी अचार। और मैंने इधर रखा ये तड़का पैन में अपना ऑयल डाला सरसों का, क्योंकि इसमें सरसों का ये ऑयल अच्छा लगता है, पका हुआ ताज़ा ताज़ा। इसकी एक बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब हम ये वाला अचार बनाते हैं ना। और मेरे हस्बैंड को स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मिर्ची का अचार। और मैं ज़्यादा मतलब पुराना अचार नहीं खाते हैं ये, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी डालते हैं हम, जैसे कि बस 1 वीक या मोस्टली 2 वीक चल जाए, बस उससे ज़्यादा ना चले, तो इतनी ही डालते हैं। क्योंकि मैं भी थोड़ा मतलब खाती हूँ, मुझे भी पसंद है, लेकिन इतना नहीं पसंद है। और अभी और कोई है नहीं, तो मैं मतलब छोटे से इस डब्बे में डाल देती हूँ। जब भी फिनिश हो जाता है तभी के तभी अपना मिर्ची ली, तो 2-3 दिन के लिए उन्हें ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जैसे ये आप लोग देख ही रहे थे कि 2-3 डेज से पड़ी हुई थी, तो मैंने इसलिए ये अपना जब तक इनके बिल्कुल सूख नहीं जाती ना जब तक ये मिर्ची, तो ये देखो, ये मैंने इसमें राई था और जीरा था और ये हल्दी मिर्च, ये तड़का पैन में हो गया मेरा ऑयल। अब मैंने सब चीज़ों को किया साइड, मैंने कहा इन्हें मिलाना शुरू करते हैं। और ऑयल हो गया था बहुत ज़्यादा गर्म, तो इसलिए सबसे पहले मैंने राई वगैरह डाल दी। इसमें हल्दी की ना स्मेल नहीं आती, अगर आप तभी के तभी ना ऑयल गरम करके डालो तो हल्दी पक जाती है, वरना कभी कभी क्या होता है कि उसमें हल्की सी स्मेल रह जाती है हल्दी में। इसलिए मैं गरम करके ही ऑयल डालती हूँ। और उससे क्या होता है कि तुम जैसे मैंने अभी डाला तो उसे तुरंत के तुरंत भी खाया जा सकता है अचार को। और अगर हम कच्चा ऑयल डाल देते हैं ना इसमें, कुछ लोग डालते हैं कच्चा ऑयल भी, तो हल्दी भी कच्ची होती है, ऑयल भी कच्चा होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है 2 से 3 डेज़ का। तो ये आ गए, बोले कि ये इसी का ही है, मेरे को तो नहीं लग रहा कि ये इसका है। मैंने कहा नहीं, ये इसी का है, इसमें डालती हूँ मैं। तो बोले कि देख लो एक बार। मैंने कहा नहीं ठीक है, ये इसी का ही है, ये मुझे पता है। तो बोले ख़राब तो नहीं है? मैंने कहा नहीं ख़राब नहीं है। तो मैंने फिर इसमें डाल दिया। मैंने बोला कि देख लो आप भी एक बार देख लो ना इसको। ये पुराना, इसमें थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था, तो मैंने कहा इसे भी मिक्स कर देती हूँ एक साथ, और टेस्ट आ जाएगा। और फिर मैंने बोला कि आप ना टेस्ट करके बताना कि कैसा है। तो फिर मतलब आज इन्होंने टेस्ट की है तो बहुत टेस्टी लगी थी। और आप भी ट्राई करना सब लोग। और अगर आप डालते हो ये वाली मिर्ची का अचार तो कमेंट करना यस और नो, और अपनी अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करना। और फ्रेंड्स, मैं ना आपसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ, या डिसअपॉइंट कह लो, या आप लोग देखते हो सब और कोई भी ना तो कमेंट करते हो ना ही लाइक करते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करा करिए उन्हें, और कमेंट करिए प्लीज़, क्योंकि मैं उससे फिर मोटिवेट होती हूँ। जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं ना और कमेंट करते हैं, तो उससे ना मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा कुछ अच्छी मेहनत करने के लिए। और मैं डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ हूँ कि मैं अच्छे से करूँ, और मैं डेली सीख रही हूँ कि मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और फिर उसके बाद ना शाम हो गई थी, शाम क्या रात ही हो गई थी। तो रात को बेटी बोली मुझे शंभू से मिलने जाना है। मैंने कहा चलो मंदिर चलते हैं। फिर हम खाने का काम छोड़ के बस तैयारी करके निकल गए थे मंदिर के लिए, क्योंकि हमारे घर के पास में ही है बहुत मंदिर। तुम निकल गए थे तो बोली मम्मा मैं लेके चलूँगी, ये छोटी सी टोकरी ये लेके गई थी। और फिर हमने दर्शन किए, और जब वापस आ रहे थे तो ये दुकान थी, दुकान से ली इसने ये जेली का पाउच पूरा। और घर आ गए हम वापस। घर आके ना सबसे पहले इसको ही खोलना होता है लॉक, इसे पता नहीं क्या मज़ा आता है, लॉक खोलती है। फिर हम गए अंदर। मैंने कहा बेटा अब ना थोड़ी देर के लिए तो शांति से बैठ के टीवी देख, और मैं अब ना करती हूँ काम। मैंने अपना सामान रखा साइड में और बोली भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है मम्मा, भूख लग रही है। वो तो अच्छा था कि मैं तैयारी पूरी करके गई थी। मैंने जल्दी से रोटियां बनानी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने तड़क दी थी दाल पहले ही।
मैंने कहा बेटा तू 2 मिनट के लिए बैठ जा, बस मैं 2 मिनट में बना के ला रही हूँ। फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी से बनाया अपनी बेटी के लिए खाना और कान्हा जी को लगा के भोग। फिर मैंने खिला भी दिया उसको खाना। जब तो गर्म हो गया था, मम्मा बन गया, मम्मा बन गया, ये बार बार आई जा रही थी। मैंने कहा नहीं बेटा ठंडा हो रहा है, अभी ठंडा हो जाएगा तब दूंगी, क्योंकि बच्चे को दे दो तो वो जल ना जाए, इसलिए इसे खुद से नहीं दिया था मैंने अपने पास ही रख लिया था। कभी ये उसमें से ही लग जाती ना खाने और वो गिरा लेती कुछ, तो बहुत ज़्यादा गर्म था, तड़का हुआ था दाल। और बस मैंने जल्दी जल्दी से फिर सारा खाना बना ही दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना था ना दाल में मतलब डिप करके रख दो रोटियों को, भीगी हुई रोटी दाल में, तो उनके लिए मुझे सिर्फ मतलब बना के और भिगो के रख देनी थी। उसमें भी थोड़ा टाइम जाता है, क्योंकि वो साथ के साथ भिगो के अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले यही कर देती हूँ। फिर मैंने अपना काम वाम ख़त्म किया। फिर उसके बाद सुबह को जो बनाना है मेरे को, वो बनाना है राजमा। उसकी अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब भिगोना पड़ेगा राजमा। और मैंने बोला कि चलो ठीक है राजमा भिगो देते हैं। और अब तक तो आप लोग सब जान ही गए होंगे कि मेरा फेवरेट काम क्या है। मतलब मेरे घर में मुझे तो यही लगता है, सबके घर में होता है, लेकिन मेरे को तो ये लगने लगा है अब कि हमारे घर में ही थोड़ा ज़्यादा होते हैं कपड़े कपड़े और सिर्फ कपड़े। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से, मैंने रात भी कपड़े धो दिए थे, वो मैंने सुखा लिए। उसके बाद अब जो ये शाम के टाइम धोए थे ये वाले कि यहीं पर सुखा देती हूँ, रात रात में सूख जाएंगे, फिर सुबह ऊपर धूप में डाल दूँगी, इसलिए मैंने सारे कपड़े सुखा दिए जल्दी जल्दी से। और फिर अभी भी मेरी मशीन मतलब मैंने लगा के छोड़ दिया है, जिससे कि सुबह को अपना डाल के सुबह को धूप में एकदम से सूख जाएं, क्योंकि कपड़े ना अब तो वैसे भी प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि धूप कम आएगी और कपड़े सूखने में 2-2 3-3 दिन चले जाएंगे। तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है रात को डाल के छोड़ देते हैं, और उसके बाद कर लेंगे अपना जैसे भी करेंगे। कल धूप दिखा दूंगी अगर धूप निकलेगी तो, क्योंकि 2-3 दिन से तो ठंड अच्छी खासी हो रही है, तो धूप नहीं आ रही है, बहुत हल्की हल्की धूप आती है। जब तक धूप में डालने जाओ ना तब तक धूप के जाने का टाइम हो जाता है, ऐसे ही चल रहा है। हल्के हल्के बादल भी रहते हैं, और थोड़े से अब ना हैवी कपड़े होने लगेंगे, वुलन टाइप्स के होने लगेंगे, तो उनमें भी थोड़ा टाइम जाएगा सूखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का एक डे और हुआ एंड। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग भी एंड, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।